हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मणिशंकर गौड़ाई। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जिस विषय के ऊपर मैं बात करूंगा वो है एस्ट्रोजन डिफिशियंसी। एस्ट्रोजन की कमी के कारण आपका मासिक धर्म अनियमित हो सकता है या पूरी तरह से बंद हो सकता है। कम एस्ट्रोजन उम्र बढ़ने का एक सामान्य हिस्सा है, लेकिन कम उम्र में कम स्तर असामान्य यौन विकास से जुड़ा हो सकता है। एस्ट्रोजन एक महत्वपूर्ण हार्मोन है जो आपके यौन विकास को बढ़ावा देता है और आपके प्रजनन तंत्र को बनाए रखने में मदद करता है। यह शरीर की अन्य प्रणालियों में से एक आवश्यक भूमिका निभाता है। एस्ट्रोजन का स्तर आपके पूरे जीवन में बढ़ता और घटता रहता है, अक्सर अन्य हार्मोन के साथ तालमेल बिठाते हुए, जो आपके मासिक धर्म चक्र जैसे महत्वपूर्ण शारीरिक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। एस्ट्रोजन के स्तर से जुड़े लगातार बदलते उतार चढ़ाव सामान्य है। एस्ट्रोजन का स्तर लगातार कम होना अलग बात है। लगातार कम एस्ट्रोजन का मतलब हो सकता है कि आप रजोनिवृत्ति जैसे प्राकृतिक बदलाव से गुजर रहे हैं। कभी कभी कम एस्ट्रोजन ऐसी स्थिति का संकेत होता है जो आपके यौन विकास को धीमा कर देता है, जिससे गर्भवती होना मुश्किल हो सकता है। इसके लक्षण और कारण। आपके प्रजनन वर्षों में कम एस्ट्रोजन से जुड़े लक्षण रजोनिवृत्ति और रजोनिवृत्ति के बाद के सामान्य लक्षणों से मिलते जुलते हैं। आपके लक्षण इस बात पर निर्भर करेंगे कि आपके एस्ट्रोजन के स्तर में कमी किस वजह से है। कम एस्ट्रोजन के लक्षणों में शामिल है शुष्क त्वचा, निविदा स्तनों, कमजोर या भंगुर हड्डियां, ध्यान केंद्रित करने में परेशानी, मूड खराब होना और चिड़चिड़ापन, योनि का सूखापन या शोष, रात को गर्मी का एहसास, पसीना आना, अनियमित मासिक धर्म या मासिक धर्म ना आना जिसे एमनोरिया कहते हैं, वजन बढ़ना विशेषकर पेट में, मासिक धर्म से पहले या उसके दौरान सिर दर्द होना, सेक्स करने में कमी और दर्दनाक संभोग, थकान महसूस होना और सोने में परेशानी होना जिसे अनिद्रा कहते हैं। एस्ट्रोजन के कम होने का सबसे आम कारण उम्र है। उम्र बढ़ने के साथ एस्ट्रोजन के स्तर में गिरावट आना स्वाभाविक है। रजोनिवृत्ति से असंबंधित एस्ट्रोजन का कम स्तर किसी स्थिति का संकेत हो सकता है। उम्र, भोजन संबंधी विकार जैसे कि एनोरेक्सिया, बुलिमिया, आनुवांशिक स्थितियां जैसे टर्नर सिंड्रोम, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, स्व प्रतिरक्षी रोग, प्राथमिक डिंब ग्रंथि अपर्याप्तता जिसे समय से पहले रजोनिवृत्ति के रूप में भी जाना जाता है, आपके अंडाशय को प्रभावित करने वाले उपचार, विकिरण और केमोथेरेपी जैसे कैंसर उपचार, आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि को प्रभावित करने वाली स्थितियां। इसके निदान और परीक्षण। आपके शरीर में 3 प्रकार के एस्ट्रोजन बनते हैं। एस्ट्रोजन परीक्षण तीनों को माप सकता है: एस्ट्रोन E1, एस्ट्रोडियोल E2 और एस्ट्रोल E3। एस्ट्रोन E1 वह प्राथमिक हार्मोन है जो आपका शरीर रजोनिवृत्ति और रजोनिवृत्ति के बाद पैदा करता है। यह एस्ट्रोडियोल E2 की तुलना में एस्ट्रोजन का कमजोर रूप है। एस्ट्रोडियोल E2 आपके प्रजनन वर्षों में आपके शरीर द्वारा उत्पादित प्राथमिक हार्मोन है। एस्ट्रोल E3 गर्भावस्था के दौरान आपके शरीर द्वारा निर्मित प्राथमिक हार्मोन है। इसके प्रबंधन और उपचार। आप अक्सर जीवन शैली में समायोजन करके कुछ व्यवहारों से संबंधित कम एस्ट्रोजन स्तर का समाधान कर सकते हैं, जैसे कि स्वस्थ शरीर में वजन का लक्ष्य रखें, मध्यम व्यायाम करें, तनाव कम करें, पर्याप्त नींद लें। होम्योपैथिक उपचार। होम्योपैथी की कुछ विशेष औषधियाँ हैं जो इस अवस्था को अच्छी तरह से संभालती हैं। सबसे पहली दवा है सीपिया। यह रजोनिवृत्ति के लक्षणों, अनियमित मासिक धर्म या थकान का अनुभव करने वाली महिलाओं के लिए विशेष रूप से अच्छा काम करता है। हार्मोनल उतार चढ़ाव के कारण अभी
उदासीन और चिड़चिड़े महसूस करते हैं। सीपिया संतुलन और जीवन शक्ति को बहाल करने में मदद करता है। दूसरी दवा है नेट्रम म्यूरेटिकम। दुख, तनाव या भावनात्मक आघात के कारण होने वाले हार्मोनल असंतुलन के लिए एक प्रमुख होम्योपैथिक उपाय है। यह उन लोगों के लिए अनुशंसित है जो आपके भावनाओं के अतिरिक्त रूप को नियंत्रित करता है। इससे हार्मोनल गड़बड़ी होती है। नेट्रम म्यूर भावनात्मक रुकावटों को दूर करने और हार्मोनल सामंजस्य को बहाल करने में मदद कर सकता है। तीसरी दवा है कैलकेरिया कार्बोनिका। कैलकेरिया कार्ब वजन घटाने, थकान या थायराइड समस्याओं से जूझ रही व्यक्तियों के लिए मूल्यवान है। इसे अक्सर उन लोगों के लिए निर्धारित किया जाता है जो पूर्णतावादी, चिंतित और ठंड के प्रति संवेदनशील होते हैं। कैलकेरिया कार्ब शरीर को हार्मोन को संतुलित करने और समग्र स्वास्थ्य में सुधार करने में सहायता करता है। ये तो थी होम्योपैथी की 3 अचूक दवाएं। धन्यवाद आपके समय और ध्यान के लिए। कम एस्ट्रोजन के बारे में दी गई हुई जानकारियाँ अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और सकारात्मक दृष्टिकोण रखें।